बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 5 इस्लामियत की रीडिंग बुक सफ़र नंबर 30, आपका सबक नंबर 4 है रोज़े का तारुफ़ और अहमियत। मकसद रोज़े की अहमियत, फ़वाइद और फ़ज़ाइल से आगाह करना। इस सबक का क्या मकसद है कि बच्चों को पता चले कि रोज़े की क्या अहमियत है, उससे क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और उनकी क्या फ़जीलत है। मफ़हूम हमारे पास है, रोज़ा को अरबी में सोम कहते हैं। ये बात हमने माइंड में रखनी है कि रोज़ा को अरबी में क्या कहते हैं, सोम। अरबी ज़बान के लफ्ज़ में सोम कहते हैं, जिसके मायने है रुकना। सुबह सादिक मतलब सुबह फजर, सूरज निकलने से पहले ग़ुरूब आफ्ताब तक रोज़े की नीयत से खाने पीने से इज्तनाब करने को शरीयत में रोज़ा कहते हैं। रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है? रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान आकिल और बालिग पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरतुल बकरा में है ये, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। सफ़र नंबर 31, रोज़े की अहमियत। रोज़े की क्या अहमियत है? रोज़ा जिस्मानी सेहत की हिफाजत करता है और बीमारियों से बचाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की ज़ुकात होती है और जिस्म की ज़ुकात रोज़ा है। ठीक है, इस हदीस में जिस्म की सेहत और आफ़ियत की तरफ इशारा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों से फरमाया, तुम रोज़ा रखो इसलिए कि रोज़ा दोज़ख से और ज़माने की मुसीबतों से बचने की ढाल है। यानी रोज़े की बरकत से दोज़ख और दीगर दुनियावी मसाइब क्या है, मुश्किलें, परेशानियाँ और तकलीफ़ से निजात मिलती है और रोज़ा गुनाहों से बचाता है। रोज़े के फ़ज़ाइल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े महज अल्लाह के लिए सवाब की नीयत से रखे तो इसके पिछले सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए कितना अच्छा लेसन है ये कि जिसने रमज़ान के रोज़े सिर्फ इसीलिए रखे कि अल्लाह ताला मुझसे खुश हो, इसलिए नहीं रखे कि खुश होंगे, घर वाले देखेंगे या फिर मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे, नहीं, सिर्फ महज अल्लाह ताला के लिए रखे तो उसके जो पिछले और सारे आगे जो गुनाह हैं वो सबको माफ़ कर दिया जाएगा, वो बिल्कुल पाक हो जाएगा। हदीस में है, अल्लाह ताला ने बनी आदम की नेकियों का सवाब 10 गुनाह से 700 गुनाह तक मुकर्रर किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सवाए रोज़े के वो सिर्फ़ मेरे लिए है, इसलिए मैं खुद इसका बदला दूंगा। मतलब रोज़ा अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला ही इसका अजर देगा हमें। तकवा का हसूल। हदीस में है, रोज़ा दोज़ख से बचाने के लिए ढाल और मजबूत किला है। ठीक है, मतलब आपको दोज़ख की आग से बचाने के लिए रोज़ा जो है वो एक मज़बूत चीज़ है। आप रोज़ा रखें तो आप दोज़ख की आग से बच पाएंगे। जिस तरह इंसान ढाल और मज़बूत किले के ज़रिए पहना लेता है, जब दुश्मन मुकाबले भी होता है तो जो जिस पर दुश्मन हमला करना चाह रहा होता है वो पनाह लेने की कोशिश करता है ना, किसी किले में, किसी ढाल में, किसी चीज़ के पीछे, और पनाह लेता है और फिर दुश्मन से बच जाता है। ठीक है, इसी तरह रोज़े के ज़रिए दोज़ख से निजात मिलती है। इंसान में गुनाह करने की क़ुव्वत कमज़ोर हो जाती है और नेकी का शौक़ बढ़ जाता है। रोज़ा तब तक ढाल है जब तक रोज़ादार इसे गुनाहों से महफूज रखे। मतलब आप रोज़ा रख के गुनाह नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोलना, आपने चोरी नहीं करनी, आपने गीबत नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी। अगर रोज़ा रखा मगर इसके साथ झूठ, गीबत वगैरह गुनाह भी करता रहा तो अगरचे फ़र्ज़ अदा हो जाएगा मगर बहुत सख्त गुनाह होगा और इस रोज़े की बरकत से महरूम रहेंगे। मतलब अगर आप रोज़ा रख के झूठ बोलते हैं, बदतमीज़ी करते हैं मम्मा से, या किसी की बुराई करते हैं, किसी के दरमियान लड़ाई करवा देते हैं, तो इन सब का रोज़े से कोई फ़ायदा नहीं। आपने फ़र्ज़ तो पूरा किया लेकिन आपको कोई सवाब नहीं हुआ। शब कदर अल्लाह ताला का फरमाना। अब शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने, स्टूडेंट्स यहाँ पे 12-13 महीनों की बात नहीं हो रही, 1000 महीने। ठीक है, शब कदर से मुराद वो मुबारक रात है जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में है, यानी 21, 23, 25, 27, 29 में तलाश करो। शब कदर एक फ़िक्स डेट पे नहीं है। जैसे आपको पता है कि शब मेराज कब है, शब बरात कब है, फ़िक्स डेट होती है, लेकिन जो शब कदर है ना उसकी फ़िक्स डेट नहीं है। वो ताक जो रातें होती हैं रमज़ान के आखिरी अशरे में, उनमें उनको ढूंढा जाता है, जिनमें कौन कौन से शामिल है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने शब कदर में ईमान के साथ अल्लाह ताला से अजर की खातिर इबादत की, इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब उसने
ان طاق راتوں میں آپ کو تو نہیں نا پتہ کون سی ہے، تو ہم ان ساری طاق راتوں میں عبادت کرو اور آپ کو ایک رات مل گئی ہے تو اس کے جو ہیں وہ تمام جو پچھلے گناہ ہیں وہ کیا کر دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ ہمیں رمضان کے تمام روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو یقینی بنائیں، اس سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے کیا سیکھا یہاں تک؟ آپ نے سیکھا کہ آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، اور جب آپ روزہ رکھیے آپ نے جھوٹ برائیوں سے بچنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، اور باقی یہ جو ریڈنگ رہے گا یہ آپ اپنے پیرنٹس کی مدد سے کیجیے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔